मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि व्लॉगिंग छोड़ के मुझे ऐसी चीजों पे वीडियो बनानी पड़ेगी। कॉकरोच जनता पार्टी। Now India may soon have two new political parties, the Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. And it calls itself the voice of the youth. मैंने अभी इसके चेक किए 17 मिलियन फॉलोवर हो गए और इसको लेफ्ट मीडिया ध्रुव राठी इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको सारे न्यूज चैनल सपोर्ट कर रहे हैं। देश को हो क्या गया है पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि हुआ क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कौन आम आदमी पार्टी से, कौन बीजेपी से, कौन कांग्रेस से। पहले आपको ये बता देता हूँ ये कॉकरोच वर्ड आया कहाँ से। 15 मई 2026 को सूर्यकांत की बेंच ने कमेंट पास करा था। उन्होंने देश के यूथ को कॉकरोच बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी काम की नहीं है, ये वो। तो इस चीज को लेकर के इन्होंने कॉकरोच पार्टी लॉन्च कर दी। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists. And they start attacking him. की शुरुआत होती है आरटीआई से। उनमें से 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि आरटीआई होता क्या है। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये जो है ना, ये 10 रुपए देकर के गवर्नमेंट से जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो कि कहाँ पे कितने थंबे लगाए, कितना काम आपने करा है, कब रोड बनाई जाएगी और रोड कब बनाई गई थी, दिल्ली के अंदर कितने, ये वो सब कुछ पूछ सकते हो आप आरटीआई के थ्रू। बट आप ये सब नहीं पूछ सकते हो कि मोदी जी के पर्सनल अकाउंट में कितने पैसे है, ये वो, ये सब नहीं पूछा जा सकता है। भाई वो उनका पर्सनल अकाउंट है। हर किसी का अपना हक मानने का पूरा अधिकार है और हर कोई अपना हक मांगता भी है। तो इस चीज को समझते हुए हर कोई बोल रहा है मेरे को हमारा रोड नहीं बनाया तो ठीक है, हमारे ये नहीं हुआ है ठीक है, हम पूरे पैसे भर रहे हैं, हम हर एक चीज मेहनत से कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम जीएसटी भर रहे हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, हम सोना क्यों नहीं खरीदे, सोना क्यों नहीं खरीदे हम। ये सब चीज मोदी जी से पूछी जा रही है। इस चीज को लेकर के अभिजीत करके जो बंदा है, जो कॉकरोच जनता पार्टी का ओनर है, इसने ट्विटर पेज पर डालना चालू करा। ट्विटर से इसने खुद का पेज बना लिया इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम के बाद इसने अपनी वेबसाइट बना ली। इसने हर एक चीज लॉन्च करना चालू कर दिया और अपने आप को एक तरीके से मसीहा की तरह ट्रीट कर दिया कि अपोजिशन से बेस्ट हम हैं, हम आपको हर एक चीज करके देंगे। अगर पूरे देश का यूथ एक मीम पेज को फॉलो कर रहा है तो इसमें गलती तो अपोजिशन पार्टी की हुई ना। पता नहीं लोगों को एक मीम पेज से इतनी उम्मीद क्यों है, मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा। और बात करें तो गवर्नमेंट ने इनके पेज को उड़ा भी दिया, जो कि गवर्नमेंट को करने की वैसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना ज्यादा हेट फैला रहे थे ये। हर जगह इनका वो चल रहा है। भाई एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड फॉलो करने की लिमिट होती है। कोई म्यूजिक सॉन्ग, कोई मान के चलो कोई सॉन्ग आता है, लोग उसको डालते हैं, उस पर रीलें बनाते हैं, सही है। बट भाई एक मीम पे साथ मतलब क्या ही उम्मीदें लगाओगे यार। 5 दिन के अंदर ये पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है इंस्टाग्राम पे। यकीन नहीं हो रहा मुझे खुद को कहते हुए कि क्या चल रहा है। देखो ये जो लोग होते हैं ना कॉकरोच पार्टी वाले, ये सब लोग, इन लोगों को उन्होंने कॉकरोच क्यों बोला था, उसका सबसे मेन रीजन था कि देखो अब एक बात समझना कि 10 रुपए देकर के आप पूछ लोगे कि दिल्ली में 2015 से लेके 2026 तक में कितने थंबे लग गए। ये आपने तो आपकी तरफ से पूछ लिया, अब आपको भी तो देखना पड़ेगा ना उनके लिए कितनी मेहनत करी, उनके कितने रिसोर्स यूज हुए, उनकी कितनी मेहनत लगी है ना। आपको तो रोज के रोज कुछ ना कुछ नए सवाल पूछने हैं और आपको डेटा चाहिए, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। उनमें उनकी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है और इस चीज से इरिटेट होकर के सर ने ये चीज बोली थी कि ये लोग कॉकरोच है, क्योंकि इनको करना धरना कुछ नहीं है, बस बैठना है और एक सवाल डालने हैं और कुछ काम नहीं है इनके पास। देखो 15 मई को ये सारी चीजें बोली गई और यूथ ने ये सारी चीजें सुनी, क्योंकि यूथ वेला बैठा हुआ था। उनके पास कुछ टाइम पे कोई काम धंधा था नहीं करने के लिए। उन्होंने ये सारी चीजें सुनी और उनको बुरा लग गया कि यार हमारे लिए ऐसा कैसा बोल दिया, हमको कॉकरोच बोल दिया, हम तो नाली के कीड़े हैं, हम तो ये सब कुछ है। भाई तुम सबकी ठीक बात है, पर किसी जने से एक मीम पे से उम्मीद लगा के बैठना, ये भी बहुत ज्यादा गलत वे में जा रहा है। समझो इस चीज को। भाई जिन लोगों को लग रहा है कि कॉकरोच पार्टी ने इतना जल्दी इतना बड़ा रेवोल्यूशन लिया है, ये सब कर दिया वो सब कर दिया, भाई ग्राउंड लेवल अलग होता है। सोशल मीडिया एक वो मीम पेज है, तुम समझने की कोशिश करो। वो एक मीम पेज है जिसपे मीम्स अपलोड हो रही है, बीजेपी को टारगेट करा जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी के थ्रू ही करा जा रहा है। तुम ये चीज समझ के देखो कि मान के चलो वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लेगा, बीजेपी के पास अपना एक कोर ऑडियंस है, कांग्रेस के पास अपनी कोर ऑडियंस है, क्या जेएनजी के दम पे लड़ोगे क्या आप? खुद सोचो ना एक बार के लिए। बात करें अभिजीत की तो आप ये चीज समझने की कोशिश करो, वो 2020 से लेकर 2023 तक आम आदमी पार्टी से लड़ रहा था। पता भी है ये चीज, उसके जो पापा है वो आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं। कुछ पता है नहीं आपको, बस नई पार्टी खुल गई, चलो सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनके फॉलोवर्स फेक है या वेबसाइट पे प्रमोशन कर रहे हैं, हर जगह थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जा करके मूवी के पेज पे। देखो अगर ये पार्टी जेन्युइन होती ना तो मैं खुद इसका सपोर्ट करता, क्योंकि मैं भी किसी पार्टी को नीचे नहीं देखना चाहूंगा। बट सच्चाई यही है कि सिर्फ एक मीम पेज है। इन्होंने जो इनका मैनिफेस्टो लिखा है, जो इन्होंने रूल्स वगैरह लिखे हैं, उनमें 5th नंबर का रूल देखो, उसमें देखो इन्होंने सिंबल किस टाइप का लगा रखा है। चैट जीपीटी करके तो बना रहे हैं, ये कैसे देश चला लेंगे? तुम खुद सोचो ना एक बार के लिए। इनके सारे रूल्स को सर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो सर बताइए
मैनिफेस्टो पे आते सबसे पहले ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो। आप लोग अनएम्प्लॉयड होने चाहिए बाय फोर्स, बाय चॉइस और बाय प्रिंसिपल। वी डोंट आस्क। बाय फोर्स पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बाय चॉइस मैं क्यों छोड़ू मेरी जॉब, और बाय प्रिंसिपल क्या मतलब। पॉइंट इनका है कि आप लेजी होने चाहिए, फिजिकली ओनली, ब्रेन आपका काम करना चाहिए। अभी आपको एक पार्टी बनाने के लिए और देश चलाने के लिए फिजिकली लेजी लोग क्यों चाहिए, जिनको ये देख के भी समझ नहीं आ रहा कि एक मीम है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। थर्ड पॉइंट देखो कि आप लोग दिन में 11 घंटे कम से कम सोशल मीडिया पे एक्टिव होने चाहिए। मतलब प्योर दिहाड़ियां ढूंढ रहे हैं ये सोशल मीडिया के लिए, मतलब ढूंढ नहीं रहे, पर एक क्राइटेरिया रखा गया जो कि एक मीम है। 11 घंटे कौन सोशल मीडिया या फोन चला रहा है भाई। और अगर तुम चला रहे हो तुम अपना इलाज करवाओ। पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें तुम्हारा पर्सनल इलाज करवाना पड़ेगा। कोई भी पार्टी आ जाए तू सड़क पे सोएगा। और चौथा पॉइंट, आप लोग प्रोफेशनली रेंट करते होने चाहिए। प्रोफेशनली रेंट जिनको नहीं समझ आ रहा, मैं मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट है सीजीआई के खिलाफ। ऑब्वियसली क्योंकि सीजीआई ने इनको कॉकरोच बोल दिया था, उसी रेज बेट का तो ये फायदा उठा रहे हैं। बट होगा उसने किसी भी वैलिड आदमी के वोट काट दिए तो उसको यूएपीए लगा के अंदर कर देंगे। जिसको यूएपीए नहीं पता, टेररिज्म का होता है। करंट गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग रही है और आप लोग आओगे तो एक्सट्रीमिज्म कर दोगे, जिसको यही तो चाहिए। समझो इस जनरेशन को क्या चाहिए, इस जनरेशन को ना सही हो जाए ये नहीं चाहिए, क्योंकि सही की डेफिनेशन उनको भी नहीं पता। कि तूने मैनिफेस्टो के अंदर लिख दिया कि भैया वुमेन रिजर्वेशन को 50% पे ले जाएंगे। आई टोटली गेट इट कि भैया वुमेन सपोर्ट भी चाहिए आपको 100% हो। जिसने मैनिफेस्टो लिखा उससे तो मेरा कोई सवाल ही नहीं है। मेरा उनसे सवाल है जो इसको पढ़ के बोल रहे हैं भैया क्रांति। मुझे एक बात बताओ, 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दी, जिसका मतलब होगा कि पार्लियामेंट के अंदर 50% तो औरतें ही आएंगी। अभी मान के चलो जो 50% की रिजर्वेशन कर दी है उसके अंदर जिन भी लोगों को हायर किया जा रहा है, अगर उसमें से 30 या 40% लोग कैपेबल है, बची हुई 10 या 20% वुमेन्स अगर काबिल ही नहीं है तो क्या उनको पार्लियामेंट सीट देनी चाहिए। और सारी की सारी पेड मीडिया को बंद करवा देंगे। जो भी अडानी और अंबानी के न्यूज चैनल है उनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। कैसे कर दोगे? ऐसा पॉइंट देखोगे भैया, अगर कोई भी एमएलए या फिर एमपी अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता तो 20 साल तक इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे। 5वां मैनिफेस्टो का पॉइंट क्यों नहीं लड़ने दोगे भाई? उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आके कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दोगे। और ये लिखा भी क्यों है? क्योंकि यूथ राघव चड्डा से दुखी है। अभी यूथ का ताजा खटा है राघव चड्डा से, उसको लगता है भैया ये वाला भी एक ग्रेजुएट पॉइंट है, इसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये बात समझो कि बीजेपी के सामने जो जितने भी हैं, चाहे ममता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, बीजेपी के अगेंस्ट में एक भी फेस नहीं है जो एकजुट होकर के बीजेपी के अगेंस्ट में आ सके। राहुल गांधी खुद अपना मजाक उड़वा लेता है आधे टाइम। ममता दीदी जो खुद का बंगाल नहीं संभाल पा रही, वो क्या पीएम बनेगी। और केजरीवाल जो बोलता था कि मोदी जी इस जन्म में तो आप कभी जीत नहीं पाओगे दिल्ली, वो तक नहीं रोक पाया। तो ये सब लोग मिलकर के अपना एक एजेंडा फैला रहे हैं। ध्रुव राठी सब इसमें जुड़े हुए हैं और ये सब कभी कंफर्म बोलेंगे नहीं कि हम ही है, बट सबको इसके पीछे की सबको पता है ये चीज कि कौन इसको चला रहा है, कौन इसके पीछे। हर एक चीज आप सब भी समझ रहे हो, बट लोगों ने पता नहीं कि उसको मीम वे में इतना ज्यादा ले लिया ना, हद से ज्यादा पागल लोग हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं है, वो तक भाई साहब इनका टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, वो तक अपने आप को बोल रहे हैं कि हम कॉकरोच पार्टी से हैं। लोग पागल हो चुके हैं, पता है ब्रेन डैमेज हो चुका है लोगों का। बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास बिताया पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना। हाँ भाई, ये फॉलोअर्स है कॉकरोच जनता पार्टी के फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना। कभी नहीं सोचा था इंडिया के यूथ को मैनिपुलेट करना इतना ज्यादा आसान है। इनिशियली मुद्दा चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट ऑन यंगस्टर रेफरिंग देम टू एज कॉकरोचेस को लेकर था, जो कि सही भी था। एक चीफ जस्टिस को ऐसे स्टेटमेंट देने का कोई हक नहीं है। बट नाउ इट सीम्स दैट एंटायर पार्टी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू स्प्रेड हेट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। कल तक जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के चाटुकार थे, आज अपने आप को न्यूट्रल बता रहे हैं। इनका ये दल्ला एडमिन आम आदमी पार्टी से जुड़ा रह चुका है, मनीष सिसोदिया की चाट चुका है, और इस पार्टी की फॉलोइंग लिस्ट में ये दलाल अर्पित शर्मा पूरी तरह से एंटी नेशनलिस्ट है, जिसका बाप विकास शर्मा एक फेल्ड आम आदमी पॉलिटिशियन रह चुका है। पहले भी इसने इंडिया के यूथ को नेपाल के जेंजी की तरह प्रोटेस्ट करने को बोला था। करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए, तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाए। और इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं टीएमसी लीडर्स लाइक महुआ मोइत्रा एंड प्रीति आजाद, लिटरली जो बांग्लादेशी सपोर्टर्स है, जो भारतीय पॉलिटिक्स का कचरा है। पहले तो देश के युवा को कॉकरोच बोलो, और जब वो कॉकरोच गटर को साफ करने के लिए मैदान में उतर आए तो फिर उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाए। भाई चपर चपर मत कर, कॉकरोचों का काम साफ सफाई नहीं बल्कि गंदगी बीमारी फैलाना है, और वही तू इंडिया के यूथ में फैला रहा है। खून खौल जाता है इन देशद्रोहियों को देखकर। एडमिन यूएस में बैठा है, ये दलाल यूके में है, अकाउंट यूएस बेस्ड है, इनका सौतेला बाप जर्मनी में है, एंड दे वांट टू मैनिपुलेट यूथ एंड प्ले पॉलिटिक्स इन इंडिया। और हाँ, ये आज प्रोपेगेंडा और एंटी नेशनलिज्म इसलिए फैला पा रहे हैं क्योंकि इंडिया का यूथ आज भी बेवकूफ है। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। जय हिंद। My humble appeal to all the people to unfollow BJP at a mass level.
let's turn this in a movement, because if we can get our followers more than BJP, we can definitely reduce their followers. Why only BJP? Why not Congress? Why not Aam Aadmi Party? Why not any other parties? It's only propaganda. समझो दोस्त. भाई मेरे को इंडिया में आने के बाद मैं पता है क्या क्या रिस्क हो सकते हैं. अच्छा एक काम पता है, रीड अबाउट उमर खालिद. जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी, युद्ध को कॉकरोच बोलते। इसमें से कुछ योद्धा ने एक पार्टी ही बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। मैंने सोचा मैं भी उसे फॉलो करती हूँ। जब मैंने उसकी फॉलोइंग चेक करी तो उसमें एक ऐसा इंसान दिखा जो कि जर्मन के साथ था। मैंने सोचा फाउंडर की भी आईडी चेक कर लूं। जब मैंने फाउंडर की आईडी चेक करी और थोड़ी नीचे की तरफ रील स्क्रॉल करा तो पता चला सीए एनआरसी, मतलब कि आइडिया पहले ही था भैया, पहले से आ चुका था। इम्प्लीमेंट तो अब अरे इस पार्टी पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एंटी बीजेपी पार्टी है। इसमें सिर्फ बीजेपी की बुराई होगी। वोट चोरी और ईवीएम हैक से कुछ नहीं हुआ ना, तो इन्होंने नया तमाशा शुरू कर दिया। लानत की बात तो ये है कि अमेरिका और जर्मनी से इंडिया पे रूल करना चाहते हैं। अरे यार कुछ बेवकूफ है तो तेरी आईडी लाइक सब्सक्राइब करते हैं, वरना तुझे कुछ का भी ना पूछे। ऐसे ही पार्टी बनने लगती तो मैं भी पार्टी नहीं बना देती। हीट जनता पार्टी, हीट लाओ कॉकरोच हटाओ।